हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सबका जीवन मंगलमय हो, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे, मैं ईश्वर से यही कामना करती। और यहाँ ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है। मेरा और मॉर्निंग का काम हो चुका है और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। मेरा झाड़ू सब जगह लग चुका है और मेरे काफी काम हो चुके हैं, मतलब जो जो मतलब मेन सुबह सुबह होता है। और मैंने सोचा कि ये मैं अपना पोछा भी साथ में ही लगाते चलूं, नहीं कि कभी कभी छोड़ देती हूँ झाड़ू लगाने के बाद और नहा लेती हूँ। लेकिन मैंने सोचा पहले मैं पोछा लगा देती हूँ, फिर छत में जाऊंगी। छत में भी मेरा बहुत ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, कल का बीच में छूट गया था मेरा। बच्चे नहीं करने देते कुछ कुछ काम खेलने के चक्कर में, तो मैं छोड़ के ऊपर छत में आ गई थी। और बच्चे अभी सो रहे हैं, मॉर्निंग में कहाँ उठते हैं अभी बच्चे। और छुट्टियां चल रही हैं तो अभी टाइम से उठेंगे भी नहीं, वही लेट उठेंगे, 9 बजे के बाद ही उठेंगे। कभी कभी जल्दी जग जाते हैं, कभी कभी नहीं जगते हैं बच्चे। इन दिनों तो मौसम बहुत बेकार हो रहा है, कभी मतलब बादल हो जाते हैं, कभी हल्का फुल्का बारिश होने लगती है। अभी तो मतलब उस तरह की बारिश नहीं हुई है, लेकिन हाँ हल्का फुल्का हो जाती है, थोड़ा थोड़ा किसी दिन हो जाती है। मौसम खराब है तो थोड़ा डर लगता है कि हम वैसे काम नहीं कर पाते हैं जैसे हमको कोई काम करना होता है। लेकिन हाँ जो जरूरी है तो करना पड़ता ही है काम। तो झाड़ू पोछा भी लगा दो, लेकिन कभी कभी इस टाइम पे अब आंधी तूफान जैसा आने लगता है ना, तो पूरा घर में धूल मिट्टी सब भर जाती है। तो अभी तो फिलहाल कानपुर में ऐसा नहीं आया है तूफान वगैरह और आंधी शांधी अभी तो नहीं आई, लेकिन इन दिनों में अब बस स्टार्ट हो जाता है आना। और इन दिनों तो न पता चलता है कि गर्मी है कि सर्दी है, कि क्या आ रहा है क्या नहीं जा रहा है। बस यही ऐसे मौसम चल रहा है। आज मुझे बहुत ढेर सारे कपड़े भी धुलने हैं। मैंने काफी मतलब कवर ववर निकाले हैं और कुछ निकालने को अभी रह गए हैं। तो मैंने यहाँ चद्दर ये खाली मतलब ये बेड खाली था तो मैंने चद्दर इसका निकाल दिया है। बच्चे ना उनके पापा सब लोग वहाँ पे दूसरे रूम में सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसका निकाल ही देती हूँ, साथ में भिगो भी देती हूँ। अगले रूम का भी मैंने निकाल लिया है और जो एक बड़ा सा गद्दा है उसका भी कवर सब मुझे धुलना था, क्योंकि नवरात्रि के पहले का ये मतलब पहले का वीडियो है मेरा ना, तो साफ सफाई भी करना जरूरी होता है, ये सब मतलब धुलना जरूरी होता है। तो वैसे तो मतलब साफ सफाई तो डेली होती है, लेकिन कुछ कुछ रह जाता है तो धुलना होता है। बेडशीट तो होती ही रहती है 1-2 दिन में गंदी, वो तो धुलते ही रहते हैं। लेकिन कुछ पर्दे वगैरह भी मुझे धुलने हैं, तो वो भी मैं सब निकालूंगी बाद में। तो अभी मैं रूम का लगा रही हूँ पोछा और मेरा वहाँ सारा मतलब लग चुका है और कुछ आगे साइड रह गया, तो वहाँ पे बाद में लगाऊंगी नहाने के मतलब नहाने के टाइम में लगाऊंगी। अभी बस मैं रूम में लगाने के बाद जाऊंगी छत में, क्योंकि छत में भी मुझे थोड़ा सा काम अपना निपटाना, गेहूं वगैरह मेरे पड़े हैं तो वो भी मैं जाके फैलाऊंगी। और थोड़ा थोड़ा धूप भी मतलब आ जाती है, 7 बजे तो निकल ही आती है। तो मेरा सुबह सुबह ये सब फटाफट काम निपटाना पड़ता है कि कहीं बच्चे न जग जाए, तो मतलब ये काम भी रुक जाए वो काम भी रुक जाए। तो इस वजह से फटाफट सारे काम निपटाती हूँ। डेली का काम है ये मेरा, डेली का हम सब लोगों बहनों का काम ही होता है। और क्योंकि बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो लोगों को नहीं समझ में आता कि हम काम ही क्या करते हैं, लेकिन छोटे छोटे बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं तो हमको सब निपटाना पड़ता है। जैसे कि छोटे मोटे काम होते हैं, ये है जैसे टावल टावल डालना है धूप में, वो भी ये छोटा ही काम है, लेकिन कहेंगे ये कौन सा काम है। ऐसे ही लोग मतलब बातें करने लगते हैं घर के कि ये छोटे मोटे काम तो ये काम में थोड़ी ना जोड़े जाते हैं। लेकिन हम लोगों को शरीर अपना हिलाना पड़ता है, ऊपर छत में जाना पड़ता है, डालना पड़ता है, तो ये तो काम ही हुआ ना। तो हमारे लिए सब छोटे छोटे काम सारा दिन बने ही रहते हैं। तो यहाँ डोरियों में किसी बच्चे की पतंग फंस गई है, तो वही धागा मैं निकाल रही थी कि बच्चे आ जाएंगे छत पे तो ये अपना हाथ ना कहीं उसको निकालने के चक्कर में हाथ काट ले। तो इस वजह से मैंने कहा पहले मैं धागा हटा देती हूँ, क्योंकि पतंग वाला धागा ना बहुत मतलब तेजी होता है, तो तुरंत मतलब फिंगर्स वगैरह काट देते हैं, तो बच्चों के लग ना जाए। वैसे भी ना मतलब नरम सा उनका होता है ये स्किन, तो इस वजह से मैंने सबसे पहले उसको निकाला है। और ये ड्रम वगैरह रखे थे, गेहूं धुले थे कल, तो बच्चों ने इसको खेल के चक्कर में ऐसे ही रख लिया था। मैं शाम को रख रही थी, लेकिन शाम को रखने नहीं दिया बच्चों ने, तो फिर मैंने सोचा कि अभी उठा के रख देती हूँ। शाम को फिर मैं भूल गई थी, बच्चे खेल के नीचे आ गए थे और मुझे याद ही नहीं रहा था कि ड्रम मुझे अंदर रखना है। और ये शाम को हम सब लोग बैठे थे तो यहाँ पे चेयर एयर भी बाहर रख लिया था, और तो मैंने सोचा धूप आ गई है रख दूं अंदर, नहीं तो फिर ये सब खराब हो जाती है धूप में। और खराब तो वैसे मतलब हो ही गई है, रखी रहती हैं, कलर चला जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं अब रख देती हूँ। वैसे रखना ही पड़ता है डेली,
जब शाम को हम ऊपर बैठ जाते तो अच्छी हवा आती है, ताजी ताजी ठंडे ठंडे, तो अच्छा लगता है। अभी उस तरह का माहौल नहीं है जिस तरह गर्मी होती है, लेकिन जब हवा चलती है तो अच्छा लगता है। तो धूप की वजह से मैं सारा सामान अब हटा रही हूँ, और जो मुझे नीचे ले जाना है तो मैं सीढ़ियों में रख दूंगी और बाद में ले जाऊंगी उनको नीचे। तो पहले फिलहाल मैं अपना छत का ही पूरा काम निपटा लूंगी, इसके बाद मैं नीचे जाऊंगी। फिर नीचे में मुझे काफी काम अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे ये मैं सब जो बच्चों के क्या कहते हैं इनको कीड़ा वगैरह है उसमें टब में डाले थे, तो सब मैं उसको हटा रही हूँ। और ये सब अपना उसमें खेलने के चक्कर में उसमें पहुंच नहीं पाते ड्रम के अंदर, तो वो सीढ़ियाँ बना लेते, सीढ़ियों को उसमें मतलब पैर रख के फिर उसमें कूद जाते हैं, फिर उसमें एक दूसरे का ऐसे खेल बना लेते हैं। तो वही सब मैंने हटाया है। और यहाँ पर मैं पहले लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे गेहूं भी फैलाने है। मेरे गेहूं को इसमें रखे हैं पॉलीथीन के अंदर, तो रात को मैं इसको ढक गई थी। और ढकने के बाद क्योंकि अभी कम सूखे हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अभी डाल दूंगी। हल्की हल्की धूप भी निकल आई है, और तो ये आज सूख जाएंगे तो फिर शाम को मैं इसको भर दूंगी उसी ड्रम में। और ज़्यादा गेहूं नहीं है, इस वजह से जो धुले हुए होते हैं तो उसी ड्रम में डाल देते हैं। तो धूप लगाने के लिए मैंने बाहर रखा था ड्रम को, लेकिन बच्चों ने अपना ही खेल बना लिया था उस ड्रम को। मैं वॉइस डालने में मतलब लेट हो जाती हूँ, इस वजह से मेरा वीडियो भी लेट हो जाता है। और यहाँ पे मैं वॉइस भी डाल रही हूँ, तो बच्चे ना सब लोग शोर बहुत मचा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा आवाज भी आप सबको आ रही हो। अगर थोड़ा बहुत मतलब आवाज आ रही हो तो इग्नोर करिएगा आप सब लोग। और क्योंकि बच्चों की वजह से मैं डालना थोड़ा कठिन हो जाता है ये वॉइस, तो इस वजह से मैं लेट भी वीडियो कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना गेहूं अब फैला दूंगी, और गेहूं फैलाने के बाद फिर मैं जाऊंगी नीचे। अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ पर्दे। और इनमें मैंने गांठियां लगा दी थी, क्योंकि बच्चे इनमें घूम घूम के ना इनको सब वो डंडे जो होते हैं तो सब टोड़े डाल रहे हैं, तो इस वजह से मैंने गांठियां लगा दी थी। तो ज्यादा बच्चे लिपटते नहीं है इस पर्दे के अंदर। और ये सब मैंने कहा धुल देती है, थोड़ा इसमें डस्ट डस्ट लग जाती है ना, तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं, गंदे गंदे से लगने लगते हैं। तो मैंने कहा नवरात्रि भी आ रही है, माता रानी का दिन, तो साफ सफाई भी हो जाएगी घर में, और अच्छा भी लगता है साफ सफाई जब हो जाती है। और अब मैं सीधा आप सबको मिलूंगी खाने के टाइम। तो यहाँ पे मैंने ये खाना लगा दिया है, तो यहाँ पे हम सब लोग खाना खाएंगे। आइए दोस्तों, सब लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये मट्ठा और दाल, और ये सेमी आलू की सब्जी, अचार मिर्च का भी है, और उसका मिक्स अचार भी है गाजर वगैरह का, और रोटियां। तो यहाँ पे हम सब लोग चलो खाना खाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैंने आज बनाया था रील्स, तो मैं रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा आप सबको भी अपना लुक दिखा दो। आप सबको मेरा लुक कैसा लगा? मुझे मेकअप करना तो नहीं आता, लेकिन सिंपल मैं ऐसे ही अपना रेडी होके अपना रील्स बना लेती हूँ। और ये सीधा मैं मिल रही हूँ आपको नाइट में, तो ये मैं थोड़ा खाली थी, मैंने सोचा कि ये कपड़े क्यों रखे हैं, इनको भी जो धुले थे थोड़ा बहुत, तो वो भी कुछ मैंने डाल दिए हैं, कुछ मेरे रह गए थे, तो मैंने सोचा इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। और आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक कर दिया करिए। जब मैं वॉइस डाल रही थी तो मेरे बाबू गिर गए थे, तो मैं उनको फिर दवा लगाने चली गई। तो मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी वॉइस रोक दिया था, फिर बाद में मैं आई हूँ, तो अब वॉइस फिर डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना बहुत परेशान कर देते हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है बीच बीच में। और यहाँ पे ये मेरी बिट्टो है बना रही है वीडियो मम्मा का, तो मम्मा भी हंस रही है, बिट्टो से बातें कर रही है। मैंने सोचा कि अब क्या स्टैंड में मतलब मोबाइल को सेट करें, और बिट्टो आप ही थोड़ा सा मेरा क्लिप बना दीजिए, तो वही बनाने लगी थी, और थोड़ा काफ़ी मदद कर देती है। और मैं वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। तो आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और माता रानी आ रही, तो सबको जय माता दी, बाय बाय।